आ रहे हैं, बताइएगा क्या अभी तक किसी कारकुन को या रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से या हिरासत में लिया गया हो? देखिए, अभी तक जो कारकुन हमने देखा कि जमात इस्लामी कराची के अमीर को तो अभी हमने देखा कि वो गुफ्तगू करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सके। कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से कोई मुसद्दिक़ इत्तलाफ नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो खासी कशीदा है, अंधेरा भी है, यहाँ पर लाइट्स की भी कमी है। तो उसके नतीजे में यहाँ पर कुछ बहुत सारी जगहों पर जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ नजर नहीं आ रहा है कि असल क्या सूरत हाल है। लेकिन लाठीचार्ज भी हो रहा है, पथराव भी हो रहा है, शेलिंग भी हो रही है और इस सूरत हाल में तमाम लोग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। पुलिस की कोशिश है कि यहाँ पर इनको धरना देने न दिया जाए। यहाँ से पुलिस की पूरी कोशिश है कि जमात इस्लामी के कारकुनों को पीछे धकेला जाए। जमात इस्लामी के कारकुन जो इस शेलिंग से मुतासिर होने के बाद गलियों में चले जाते हैं, वो दोबारा वहां से निकलकर सड़क पर आते हैं, नारेबाजी का सिलसिला जमा है, कारकुन एक दूसरे को जमा करते बुलाते और उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से सिंध असेंबली गेट के बाहर पहुंचे, वहां पर धरना दें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और इंतजामिया और पुलिस की पूरी कोशिश है कि कारकुनों को यहाँ से पीछे धकेला जाए। फैजुल्लाह खान, ये बज़ाहिर तो नजर आ रहा था कि अगर जमात इस्लामी ने धरना खत्म नहीं किया तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाएगी या फिर जोर जबरदस्ती जरूर खत्म की जाएगी धरना खत्म कराने के हवाले से। तो अब जमात इस्लामी ने उस वक्त क्या सोच रखा था? आपकी बात हुई होगी कायदीन से, अब जमात इस्लामी इस शेलिंग के बाद में क्या करने जा रही है? देखिए, जब जमात इस्लामी इस एहतजाज के लिए खजरा मस्जिद से निकली तो उस वक्त ये बात तय हुई थी कि वो सिंध असेंबली तक जाएंगे, वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन जब वो बंस रोड से जैसे ही मुड़े यहाँ सिंध असेंबली के लिए तो वहाँ पुलिस की रुकावटें मौजूद थी, उनको रोकने की कोशिश की गई। ये इब्तिदाई रुकावटें थी जो कारकुनों ने उसको धक्का देकर पीछे किया। उस मौके पर भी पुलिस और कारकुनों के दरमियान सख्त कलामी हुई, एक दूसरे को धक्के दिए गए। लेकिन फिर कुछ देर के लिए मामला पुरसुकून हो गया, क्योंकि स्टेज से ऐलान किया गया जो ट्रक था मरकजी कि जमात इस्लामी के रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद जमात इस्लामी के MPA फारूक फरहान, मुस्लिम परवेज और अब्दुल रज़ाक समेत 4 रुकनी वफ्द पुलिस हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए गया, जो सिंध असेंबली बिल्डिंग के करीब ही हुए। लेकिन काफी देर ये मुज़ाकरात होते रहे। उस दौरान तो सूरत हाल पुरअमन रही, लेकिन उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस वहां पर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दे रही थी, जबकि जमात इस्लामी का कहना था कि हम पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज करना चाहते हैं, हमें अगर सिंध असेंबली बिल्डिंग तक जाने की इजाजत दी जाए तो वहां पर एक पत्थर भी नहीं बरसाएंगे और पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। फैजुल्लाह, आपने बताया कि मुज़ाकरात हुए लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, तो जमात इस्लामी की जानिब से मुतालबात क्या रखे जा रहे हैं जिन पर कामयाबी नहीं मिल रही? देखिए, जमात इस्लामी का बुनियादी मुतालबा यह है कि वो सिंध असेंबली के गेट के बाहर धरना देंगे। कराची के मामलात के हवाले से, कराची के हुकूक के हवाले से, पानी के मसाइल और जुमला जो कराची के जितने इंतजामी मसाइल हैं उनके ऊपर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए एक धरना देना चाहते हैं। जबकि ये चूंकि रेड जोन का इलाका और वजीर आला सिंध कह चुके थे कि सड़कों पर एहतजाज की इजाजत नहीं है, तो यहाँ पर एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि सिंध असेंबली एक अवामी जगह है, अवामी मकामात में से एक है और यहाँ पर बतौर शहरी वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। तो ये मामला दोनों के दरमियान नज़ा का बायस बना और उनको यहाँ पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई और असर के बाद मगरिब तक इंतज़ार किया गया। मगरिब की नमाज यहाँ जमात इस्लामी के कारकुनों ने इसी सड़क पर अदा की और उसके बाद जब अंधेरा फैल गया तो अचानक पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया और फिर वहाँ से पथराव हुआ, यहाँ से शेलिंग हुई। इस वक्त भी ये हमारे सामने जो है ना दोबारा शेलिंग हुई है और शेल जो है ना मुसलसल बरसाए जा रहे हैं। काफी देर हो चुकी है और शेलिंग का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी के कारकुन अभी तक मौजूद है, यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ से उनको जो है पीछे नहीं हटाया जा सका है, वो इर्द गिर्द की गलियों में मौजूद है। जमात इस्लामी कहती है हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, ये हमारा जमहूरी हक है, जो सिंध असेंबली है ये एक अवामी मकाम है और अगर हमें यहाँ से रोका जाएगा तो हम यहाँ पर कारकुनों की ताकत के साथ पहुंचेंगे। इस वक्त वही सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी अपने कारकुनों को लेकर सिंध असेंबली बिल्डिंग की जानिब बढ़ रही है और यहाँ पर जो है पुलिस की जानिब से उनको रोका जा रहा है। तो शेलिंग और पथराव का सिलसिला जारी है, नारेबाजी भी हो रही है। सिंध असेंबली के सामने मौजूद रोड मुकम्मल तौर पर मैदान जंग में तब्दील हो चुका है और शेलिंग, पथराव और लाठी चार्ज का सिलसिला जारी है। बहुत खतरनाक यहाँ सूरत हाल है इस वक्त, यानी शेलिंग की वजह से हमारे लिए भी बात करना मुमकिन नहीं है। हर तरफ धुआं फैला हुआ है। तो फैजुल्लाह, शेलिंग की वजह से या लाठीचार्ज की वजह से क्या कारकुन मुंतशिर हो रहे हैं या अभी भी वहीं पर मौजूद हैं? कारकुन उसी सड़क पर मौजूद हैं। जब शेलिंग होती है तो शेलिंग की वजह से वो लोग जो बराबर में गलियां हैं वहां पर चले जाते हैं टोलियों की सूरत में,
اور اب انہوں نے جو شیلنگ کا متبادل انتظام بھی ڈھونڈ لیا ہے. نمک جو ہے وہ کارکنوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, پانی تقسیم کیا جا رہا ہے, جو کپڑا بھیگا ہوا ہے وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اس کا شیل کا دھواں کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, کارکن دوبارہ نکل آتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی ہیں جس کی مدد سے وہ شیل کو جو ہے واپس پولیس کی جانب پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے سندھ اسمبلی بلڈنگ کے سامنے جماعت اسلامی کے کارکن موجود ہیں. وہ پولیس کی جانب سے جو شیلنگ ہو رہی ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. پولیس پر پولیس کی پتھراؤ ہو جانب رہا ہے, سے شیلنگ کا نعرے بازی ہو رہی ہے. سامنا کر رہے ہیں کارکنان.